हेलो एवरीवन, दिस इज़ शेख सानिया, अ स्टूडेंट ऑफ BSc BT FY। और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ऑल अबाउट क्रिस्पर, विच इज़ अ टेक्निक यूज टू एडिट जीन्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, CRISPR stands for clustered regularly interspersed short palindromic repeats, which are the hallmark of a bacterial defense system that forms the basis for CRISPR-Cas9 genome editing technology। हमारी बॉडी में प्रेजेंट हर सेल में जीनोम प्रेजेंट होता है। अवर जीनोम इज नथिंग बट DNA, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। DNA एक डबल स्टैंडर्ड हेलिकल मॉलिक्यूल होता है जो कि डीऑक्सीराइबोस शुगर, फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजनस बेसिस से बना होता है। शुगर और फॉस्फेट ग्रुप DNA का बैकबोन बनाते हैं और बेसिस दोनों स्ट्रैंड्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं। DNA contains 4 bases: adenine, guanine, cytosine and thymine. A always pairs with T and G always pairs with C by means of hydrogen bonds. This is known as the complementary base pairing. हर जीनोम नियर अबाउट 30,000 जीन्स कैरी करता है। साइंस में एडवांसमेंट्स की वजह से साइंटिस्ट ने ऐसे कई जीन्स को आइडेंटिफाई किया है जो कि रिस्क फैक्टर जैसे एक्ट करते हैं। जीन्स कैसे काम करते हैं देखने के साथ साथ साइंटिस्ट को उन्हें कैसे कंट्रोल करते हैं ये जानना भी ज़रूरी है, और कई हद तक साइंटिस्ट ने ये जान भी लिया है। लिविंग सेल में जीन्स को चेंज करना आसान नहीं, लेकिन हाल ही में एक ऐसी मेथड डेवलप हुई है जो कि किसी भी स्पेसीज के जीनोम एडिट कर सकती है, इंक्लूडिंग ह्यूमंस। इस मेथड को क्रिस्पर मेथड कहा जाता है, जो कि एक जीन एडिटिंग टेक्निक है। क्रिस्पर मेथड एक्चुअल में बैक्टीरिया से चुराया गया एक नेचुरल मेथड है, जिसके ज़रिए बैक्टीरिया खुद को वायरसेस से प्रोटेक्ट करता है। जब कोई बैक्टीरिया अपने बॉडी में वायरस के DNA का डिटेक्ट करता है तो वो एक RNA का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करता है, जिसमें वायरल DNA के साथ मैच होने वाली सीक्वेंसेस प्रेजेंट होती है। इस RNA को गाइड RNA कहा जाता है। यह RNA प्रोटीन के साथ मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है जिसे कैस प्रोटीन कहा जाता है। कैस प्रोटीन एक न्यूक्लियस प्रोटीन होती है जो कि एक एंजाइम की तरह एक्ट करती है और DNA को काट सकती है। अब गाइड RNA की मैचिंग सीक्वेंस वायरल RNA के साथ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग कर लेती है, तो कैस प्रोटीन एक्टिव हो जाती है और वायरल DNA को काट देती है, जिससे कि वायरल DNA नॉन फंक्शनल हो जाता है और फिर इस तरीके से बैक्टीरिया अपने आप को बचा लेता है। इस मेथड को स्टडी करने के बाद साइंटिस्ट को ये रियलाइज़ हुआ कि क्रिस्पर ना तो सिर्फ वायरल DNA को काट सकती है, बल्कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर इसे यूज़ करके अपने टारगेटेड लोकेशन को कट किया जा सकता है। और जब सेल के DNA में कट लग जाता है तो वो सेल उस कट को रिपेयर करने की कोशिश करता है, लेकिन रिपेयर प्रोसेस में एरर आने की वजह से म्यूटेशन हो सकती है, जिस वजह से अगर कट वाला रीजन जीन का हो तो जीन नॉन फंक्शनल हो जाता है और टर्न ऑफ हो जाता है। इसे जीन टर्न ऑफ मैकेनिज्म भी कहा जाता है। इसके अलावा साइंटिस्ट क्रिस्पर मेथड को यूज़ करके DNA में कट लगाने के बाद अपनी मर्जी का डिज़ाइन किया हुआ DNA का पीस भी इंसर्ट कर सकते हैं। और सबसे खास बात यह है कि क्रिस्पर मेथड ना तो सिर्फ टेस्ट ट्यूब में की जा सकती है, बल्कि डायरेक्ट लिविंग बॉडी में भी परफॉर्म की जा सकती है। क्रिस्पर मेथड को फर्टिलाइज्ड एग में भी यूज़ किया जा सकता है और इससे हम एम्ब्रियो और बेबी के अंदर अपने मर्जी के जीन्स इंसर्ट कर सकते हैं। क्रिस्पर टेक्निक इतनी पावरफुल है कि इसके ज़रिए हम एक साथ कई सारे जीन्स को टारगेट कर सकते हैं, और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसके ज़रिए हम काफ़ी सारी बीमारियों को काबू कर सकते हैं जो कि मल्टीपल म्यूटेशन की वजह से होती है, जैसे कि कैंसर एक्सेट्रा। लेकिन इसके अलावा क्रिस्पर मेथड एथिकल इश्यूज से भी खाली नहीं है, क्योंकि इसके ज़रिए डिज़ाइनर बेबी तैयार किए जाते हैं जिसमें कि हमारी मर्जी के क्वालिटीज़ हो, लाइक वो काफ़ी होशियार होना, ब्यूटीफुल हो या ताकतवर हो एक्सेट्रा। वैसे तो बेबीज़ को क्रिस्पर थ्रू एडिट करने में कोई बुराई नहीं, क्योंकि इनकी वजह से दुनिया आगे बढ़ सकती है, लेकिन यकीनन ये क्वालिटीज़ नेचर को चैलेंज करेगी और दुनिया में एक नई ही रेस लग जाएगी। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।